बच्चों को स्वागत है फ्यूचर वाला में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th का क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से लेके 5 तक जितना भी महत्वपूर्ण सूत्र होगा मैथ में, आज सभी महत्वपूर्ण सूत्र को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। किससे स्टार्ट करते हैं? चैप्टर 1, अध्याय 1 से। चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में इसमें पढ़ने के लिए हम लोग को मिलेगा सबसे पहले भाजक। भाजक क्या होता है कोची? भाजक क्या होता है? तो देखो तू लोग पढ़ा होगा, जैसे मान चलो हमारा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 से इसमें डिवाइड किए तो के बार में आ जाएगा? 4 बार में 8, नीचे कितना आया? 1। ये जो हम लोग का होता है वो भागफल होता है। क्या होता है? ये वाला भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। ये हमारा भागफल होता है और ये हमारा शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। ये हमारा क्या होता है? भाज्य। और ये क्या होता है? भाजक। क्या होता है? ये भाजक। इसी चीज़ को निकालने के लिए यहाँ बताया गया। अगर पूछेगा कि भाजक को कैसे निकालेंगे तो भाज्य माइनस शेषफल और बटे में भागफल। ये हमारा क्या निकल गया? भाजक। क्या निकल गया? भाजक। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा थोड़ा। उसी तरह से भाज्य को कैसे निकाल देंगे? भाज्य को तो भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस में शेषफल। ये हमारा क्या चीज निकल गया? भाज्य निकल गया। क्या निकल गया? भाज्य। अब शेषफल को देखो हम लोग कैसे निकाल देंगे। शेषफल को भाज्य माइनस भाजक अगुने में भागफल। ये हमारा कुछ निकल गया? शेषफल। अब भागफल को देखो कैसे निकालेंगे। भाजक निकाल दिए, भाज्य निकाल दिए, शेषफल निकाल दिए, अब भागफल को निकालेंगे तो भाज्य माइनस शेषफल बराबर कहाँ है? जगह भाजक। इसे कॉपी में उतार के याद करना है। कॉपी में उतार के क्या करना? याद करना है, क्योंकि इसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। अरे ये तो और महत्वपूर्ण क्या है? फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये किसका फार्मूला होता है बताओ तो? यूक्लिड विभाजन। ये किसका फार्मूला है? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। इसको याद रखना है, काहे कि इस पे आता है कि बताओ तो एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यूक्लिड विभाजन के सूत्र से क्या निकाला जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सूत्र से क्या निकाला जाता है? तो HCF। क्या निकाला जाता है? HCF निकाला। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासा। क्या बोलते हैं? मासा। ये आएगा, पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या निकालते हैं? तो HCF निकालते हैं, मासा निकालते हैं। ठीक है, ये Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और देखिएगा A गुने B बराबर क्या होता है? तो HCF गुने में LCM। चाहे तो इसको हम बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुने मासा। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि दो संख्या गुणनफल इतना दिया गया है, एलसीएम इतना दिया गया है, तो क्या ज्ञात करें? मासा ज्ञात करें। तो इसी चीज़ पे हम बैठा के क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग याद होना जाना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो लासा गुने मासा होता है। क्या होता है? लासा गुने मासा। जिस चीज़ के भेजे निकालने के लिए बोलेगा उसको एक तरफ से भेज देंगे और निकल जाएगा अपने आप। जैसे मान के चलो हमको यहाँ पे बोल दिया कोची, मान के चलो कि हम लोग का बोल दिया कि लासा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लासा। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? लासा। देखो लासा को कैसे निकालेंगे। अगर लासा बोल दिया निकालने के लिए, अगर लासा ज्ञात करने के लिए बोल दिया तो क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या हो जाएगा? मासा। क्या हो जाएगा? मासा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर मासा पूछता है हम लोग से, क्या पूछता है? मासा पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या हो जाएगा? गुणनफल। अब बटे में क्या हो जाएगा? यानी मासा ने पूछा था, यानी हमारा लासा हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव को में देखने के लिए मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी यहाँ से आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। दो संख्याओं का गुणनफल वाला। अब चलते चैप्टर 2 में बहुपद। चैप्टर 2 क्या है? बहुपद। चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुपद को जानते हैं।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुपद पे। देखो पहला क्वेश्चन इसमें बहुपद में आ गया कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। हाँ, ये पूछता ऑब्जेक्टिव भी आता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। इसका घात क्या होता है? इसका घात एक होता है। इसका घात क्या होता है? एक होता है। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? एक, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और द्विघात बहुपद का जो घात होता है कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। कितना होता है? 2 होता है। अब आगे देखिएगा, त्रिघात बहुपद क्या चीज? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, किसका होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा ये होता है। इसका घात क्या होता है? 3। ये सिंपल है कि रैखिक बोले 1, द्विघात बोले तो 2 और त्रिघात बोले तो 3। इसे याद रखना घात। ऑब्जेक्टिव में घात भी पूछता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। हाँ, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र भी आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आता है तो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लोग चाहेंगे कि अल्फ़ा को ऐसे भी लिख सकते, ए को ही अल्फ़ा बोलते, चाहे ऐसे लिखे चाहे तो ऐसे लिखे। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है। ये पूछता है 2 नंबर में कन्फर्म आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र बताएं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, याद कर लीजिएगा। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, हाँ ये भी आता है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। इसको देखते हैं, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। थोड़ा बड़ा है, लंबा भी है। ठीक है, तो इस पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। ठीक है, यही फार्मूला आता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है ये। अब देखिएगा, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अब पूछ देगा आप लोग से कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बटे ए। क्या होता है? माइनस डी बटे ए होता है। क्या होता है? माइनस डी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए। ये सब फार्मूला को क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब चलते हैं चैप्टर 3 में। अध्याय कितना में? 3 में। चैप्टर 3 में चलते हैं। चैप्टर 3 में पढ़ते हैं हम लोग अध्याय 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर 3 में खाली एगो यही चार्ट को याद करना है, बस पूरा का हो जाएगा, आप लोग का याद हो जाएगा। चैप्टर 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बस इतने हैं। इसका एक और होगा इधर, हाँ एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखो इसको कैसे याद करते हैं हम लोग। बोल दिया कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। पूछ देगा हम बताओ ग्राफ क्या होता है, हल कितना होता है, कि विरोधी होता है, क्या विरोधी होता है, कि आश्रित होता है, काची होता है। तो जब कोई बराबर ना हो, कहो कोई बराबर ना हो, तभी वो संगत होता है। क्या होता है? संगत। लेकिन हल कितने होते हैं? एक हल होते हैं। इसमें केवल कितने हल होते हैं? एक हल। एक हल का दूसरा नाम क्या है? अद्वितीय हल। एक हल का दूसरा नाम क्या है? अद्वितीय हल।
एक हल का दूसरा नाम क्या है? अद्वितीय हल। चाहे अद्वितीय हल बोले चाहे एक हल बोले, जरा में कोई बराबर नहीं हो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसमें कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं, जिसको दूसरा नाम अद्वितीय हल। उसमें क्या होता है? संगत होता है। ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। विरोधी होता है। क्या विरोधी होता है? क्या आश्रित होता है? तो आप विरोधी होता है। इसमें क्या होता है? आप विरोधी होता है। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब दो को बराबर हो और एक को बराबर ना हो तब पूछेगा इसमें संगत होगा क्या असंगत होगा? तो ये होगा असंगत। क्या होता है? असंगत। इसमें हल का कितने होते हैं? हल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसमें कोई हल नहीं होते। इसमें क्या होता है? कोई हल नहीं होता। जब दो को बराबर हो एक को बराबर नहीं हो तो उसमें हल क्या होते? कोई हल ही नहीं होता है। उसमें ग्राफ कैसा होता था? समांतर। क्या होता है? ग्राफ समांतर। विरोधी होता है क्या? विरोधी होता है क्या? आश्रित होता है। तो आप विरोधी तो उसमें हो गया जरा में कोई बराबर नहीं है, यार हम दो को बराबर एक बराबर नहीं, इसमें विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा। अब तीसरा का देखिएगा, जरा में सब बराबर हो, जरा में क्या हो? सब बराबर हो तो क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत। अपरिमित रूप से क्या होता है? अनेक हल। इसको में हल कितने होते हैं? हल अनेक हल। अनेक हल का दूसरा नाम हम लोग बताएं अनंत हल। क्या होता है? अनंत हल। अनेक हल का दूसरा नाम क्या है? अनंत हल। जब सभी बराबर हो तो क्या होता है? अनंत हल। ये इसमें ग्राफ कैसा होता है? संपाती होता है। विरोधी या विरोधी क्या आश्रित है? इसमें आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। ये हम लोग का चैप्टर 3 भी समाप्त हो गया। हम लोग चैप्टर 4 के लिए चलेंगे। चैप्टर 4 देखिएगा, द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें सबसे मेन होता है विवेचक। क्या होता है? सबसे मेन कौन होता है? विवेचक। पूछेगा विवेचक का सूत्र क्या होता है? तो B² - 4AC। विवेचक का सूत्र क्या होता है? B² - 4AC। अब यहाँ पे देखियो, ध्यान से देखिएगा कि जब D बराबर B² - 4AC बराबर में 0 हो तो मूल वास्तविक अंक समान हो। मूल वास्तविक अंक क्या होता है? समान होता है। अगर हम लोग का D बराबर क्या आ गया? D बराबर अगर 0 आ गया, D बराबर 0 आ गया तो क्या होगा? मूल इसका क्या होगा? पूछता है कि D बराबर 0 आ गया, विवेचक बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और क्या होता है? समान होता है। मूल वास्तविक और समान होता है। यहाँ पे देखिएगा कि D बराबर B² - 4AC ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर D बड़ा है, 0 से अगर D बड़ा है तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान असमान होगा। वास्तविक एवं क्या होता है? असमान होता है। तो इसके लिए कैसे? जैसे में D बराबर, अगर हम लोग का आंसर कोचिंग में आ गया, D बराबर हम लोग का आंसर आ गया प्लस में, कोचिंग में आ गया, अगर आंसर प्लस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा। वास्तविक और क्या हो जाएगा? असमान। जब प्लस में आंसर आए, अगर D बराबर हम लोग का माइनस में आंसर आया, D बराबर क्या चीज में आ गया? माइनस में, तो यह अवास्तविक होगा चाहे तो काल्पनिक होगा। देखिएगा ध्यान से, D बराबर का हो गया यहाँ पे, ये इसी से बड़ा कौन हो गया? 0 हो गया। D से बड़ा क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक अवास्तविक होगा चाहे तो काल्पनिक हो। चाहे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि D अगर माइनस में हम लोग का आंसर आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवास्तविक और काल्पनिक हो जाएगा। प्लस में आया तो वास्तविक और समान हो जाएगा। अगर D बराबर 0 आ गया तो हम लोग का क्या आ जाएगा? वास्तविक और समान हो जाएगा। और मूल निकालने का सूत्र है। क्या निकालने का सूत्र है? मूल। मूल कैसे निकाल देंगे? तो फार्मूला पे, द्विघात समीकरण का एक सूत्र है हमारा, -B प्लस माइनस √√B² - 4AC बटे में 2 है। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके भी इसको हम लोग एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो माइनस आते हैं यहाँ तो वहाँ का प्लस के साथ लिखा जाएगा। अब चैप्टर 5 में चलते हैं, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर को कैसे निकाला जाता है? सार्वंतर, तो सार्वंतर को निकालने के लिए, सार्वंतर को निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले बड़ा में छोटा क्या करते हैं? घटा देते हैं। हमारा सार्वंतर निकालता है A2 - A1। ठीक है, an का सूत्र क्या होता है? पूछता है बार बार। A + n - 1D होता है। Sn का क्या होता है? जब योगफल पूछता है तब Sn का फार्मूला का उपयोग होता है। n/2 ब्रैकेट 2A + n - 1D होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अंतिम पद छेनवा पद, अंतिम पद छेनवा पद, अंतिम पद जब निकालने के लिए बोलेगा तो ए हो जाएगा अंतिम पद, ए का हो जाता है वहाँ पे अंतिम पद हो जाता है। एसएन का सूत्र क्या होता है, एसएन का एक और होता है, एसएन का n/2 ब्रैकेट ए प्लस एन, क्या होता है ए प्लस एन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समांतर माध्य क्या होता है, का चीज़ समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालने के लिए प्लस बी होता है बटे में 2। ठीक है, अब हम लोग का चैप्टर का हो गया 5 तक समाप्त हो चुका, चैप्टर 5 तक का हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम